जब कोई व्यक्ति हर समय वासना, भोग विलास और सेक्स के बारे में अधिक विचार करने लगता है, तो इस बात का प्रमाण है कि उनका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब हो गया है। उस व्यक्ति की ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर नहीं उठ पा रही है। ये कि अगर व्यक्ति की सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र पर अटक जाती है, तो यह हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। आज की वीडियो में बात करते हैं एक ऐसे चक्र के बारे में जो हमारे शरीर के मानसिक और आध्यात्मिक जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। दोस्तों, हमारे जीवन की स्थिति और जहां से आत्म संवेद होती है, वो मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र मानव की ऊर्जा का सेंटर पॉइंट है। यदि किसी व्यक्ति का मन हर समय सेक्स करने और नशा करने में लिप्त हो जाता है और इन सभी विषयों में उलझा रहता है, तो यह संकेत देता है कि आपका मूलाधार चक्र असंतुलित है। अगर मूलाधार चक्र असंतुलित है, तो जीवन में अस्थिरता, भय और असंतोष का जन्म देता है। आज की वीडियो में हम मूलाधार चक्र के बारे में जानेंगे कि मूलाधार चक्र को संतुलित कैसे कर सकते हैं। मूलाधार चक्र मानव शरीर के अस्तित्व की नींव है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे, गुद्दा और जननेंद्रियों के बीच स्थित होते हैं। इसका नाम ही बताते हैं, मूल यानी जड़ और आधार यानी नींव है। यह चक्र का केवल भौतिक सुख क्या बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता का स्रोत है। आधुनिक जीवन की दौड़ भाग में जब तनाव हमें घेर लेता है, तो मूलाधार चक्र का असंतुलन ही हमें ठहराव देता है। मूलाधार चक्र हमारी आत्मा और पृथ्वी के बीच सेतु का काम करता है। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले हमारे आर्ष मुनियों ने इस चक्र के महत्व को पहचान लिया था। तंत्र शास्त्र और योग के इस कुंडलिनी शक्ति का आरंभ बिंदु कहा गया है। जब मूलाधार चक्र जागृत होता है, तो एक अद्भुत ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, हमारी रीढ़ के माध्यम से ऊपर उठती है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह न केवल शरीर को स्थिरता देता है, बल्कि हमारे जीवन को भौतिक और आध्यात्मिक स्तरों पर संतुलित करता है। प्राचीन वेद और शास्त्रों के अनुसार जिन साधकों में मूलाधार चक्र को जागरूक किया, वो न केवल अपने जीवन में सफल हुए, बल्कि समाज को नई दिशा भी दी। मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी है। यह पृथ्वी की तरह मानव शरीर को स्थिर और शक्तिशाली रखना इसका सबसे मुख्य कार्य है। मूलाधार चक्र का सिंबल 4 पंखों वाला कमल है, जो हमारे जीवन के 4 मुख्य आयामों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। मूलाधार चक्र का रंग गहरा लाल है। जैसा कि आप जानते हैं, लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का स्ट्रॉन्ग लाइन है। शरीर का हर हिस्सा किसी चक्र जुड़ा है। मूलाधार चक्र का संबंध हमारी रीढ़ की हड्डी और पैरों से है। मूलाधार चक्र हमारी नींव है, जो हमें खड़ी रखती है। लेकिन अगर यह चक्र असंतुलित हो जाए, तो कमर और रीढ़ की समस्याएं शुरू हो जाती है। मूलाधार चक्र का संतुलन सीधे हमारे रीढ़ और कमर पर असर डालता है। पाचन और मलाशय की समस्याएं, ऊर्जा का रुकना शरीर के निचले हिस्से के अंगों में बेकार पैदा करता है। आलस और थकावट का अनुभव व्यक्ति को शारीरिक रूप से कमजोर और निष्क्रिय महसूस कराता है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से उठकर सहस्रार चक्र पहुंचती है। यदि ये मूलाधार पर अटक जाए, तो साधक का आत्मज्ञान की ओर बढ़ना रुक जाता है। भौतिक सुखों में लिप्त ऊर्जा के यहाँ रुकने में व्यक्ति का ध्यान केवल भौतिक सुखों और वासनाओं में लग जाता है। ध्यान और साधना में असर्वता मिलने लगती है। ऐसा व्यक्ति ध्यान में स्थिर नहीं रह पाता। वासनाओं की ओर खिंचाव केवल हमारी इच्छाओं और परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक गहरा संकट है कि हमारी ऊर्जा और मन यहीं अटक गया है। भोग विलास में उलझ मन के संकेत इच्छाओं की जंजीरें में है। मन हमेशा बाहरी सुखों की ओर खींचता है। यदि कुंडलिनी की ऊर्जा मूलाधार चक्र पर ही ठहर जाए, तो यह कई समस्याओं का जन्म देती है। इसके परिणाम केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। अत्यधिक
भय और असुरक्षित ऐसा व्यक्ति और छोटी बात में डर और अस्थिरता महसूस करता है। क्रोध और चिड़चिड़ापन मूलाधार चक्र के फंसी ऊर्जा क्रोध और गुस्से का बढ़ावा देती है। जीवन में अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो कि आप में सेक्स के प्रति असंतुलित समस्या जागृत हो रही है, तो समझ के यह सामान्य है। एक सामान्य व्यक्ति इस इच्छा को आसानी से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर स्थिति इसके विपरीत है तो मान ले कि मूलाधार चक्र असंतुलित हो गया है। इस स्थिति में प्राचीन शास्त्र में मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए एक प्रभावशाली मंत्र दिया गया है। वो मंत्र है लंब। यो एक बीज मंत्र है। जब आप लंब शब्द का जप करते हैं तो यह मंत्र एक ऊर्जा को आपके शरीर के भीतर जागृत करता है। यह ऊर्जा शरीर का संतुलित स्थिति में लाने का कार्य कुशलता से करती है। कल्पना कीजिए कि एक मंत्र के जप से आपकी ऊर्जा धरती से जुड़कर आपके पूरे शरीर में प्रभावित हो रही है। लंब मंत्र का जप करते समय अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें। 108 बार जाप करें और देखिए कि कैसे आपकी ऊर्जा जागृत होती है। योगासनों में बिना चक्र साधना अधूरी है। ताड़ासन, वीरभद्रासन और मौलासन आपके शरीर को स्थिरता और मूलाधार चक्र को शक्ति प्रदान करते हैं। पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ना मूलाधार चक्र को जागृत करने का सबसे सरल तरीका है। नंगे पैर घास पर चले, मिट्टी को छुएं और प्रकृति के साथ समय बिताएं। चक्र साधना एक गहन और संवेदनशील प्रक्रिया है। जल्दबाजी या गलत दिशा में कदम आपके मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप भी किसी ऐसी परेशानियों को महसूस कर रहे हो तो किसी योग्य गुरु या मार्गदर्शन ले। यदि किसी गुरु के सही मार्गदर्शन पूर्ण विधि के साथ अभ्यास किया जाए तो लगभग 40 दिनों में मूल चक्र जागृत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्वाभाविक के द्वारा मूलाधार चक्र को जागृत करने का प्रयास किया जाए तो कुछ लोगों के लिए कुछ महीनों में चक्र जागृत हो सकता है, जबकि अन्य लोगों को कई वर्ष लग सकते हैं। मूलाधार चक्र को जागृत करने में लगने वाला समय साधक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। यदि साधक शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति की स्थिति में है तो साधक का चक्र जागृत होने में कम समय लगता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राम।